जय जिनेंद्र, आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में ज़िंदगी की सच्चाई छिपी हुई है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है तो उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आपकी कहानी की तह तक जाएं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक, देवदूत, आपका उच्चतम स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि जिस तरह से आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है, जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं, या यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इसमें आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। पहला कदम मांगे। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आज सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएं, उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में ही लिखें, अभी लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई भी सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो तो, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं, बस मांग लें। यह सचमुच बहुत मज़ेदार है। यह तो वही बात है जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग है। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूँगा या करूँगी, मैं इस चीज़ को पसंद करूँगी, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा या करूँगी। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं और यह दरअसल बहुत ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं।
एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती कि आपका ऑर्डर पहुंचेगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। अब दूसरा कदम है यकीन करें। दूसरा कदम यकीन करना होता है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो इस बात पर तसल्ली से बैठ जाते हैं कि ज़िंदगी में और बढ़ जाते हैं कि आपको मिल जाएगा। चीज़ों को इस तरह से देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह न सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल आप पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हों। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद का पता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि चीज़ आपको तब तक नहीं मिली है तो आप यह चीज़ को न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और ज़बरदस्त घटनाओं को प्रेरित करेंगे जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी है। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप से सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो। यकीन करें कि आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियां, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगने समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद आपको यकीन रखने की ज़रूरत नहीं है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपको अटल विश्वास, आपका अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं तो वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए। आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हों। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम करें। रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वो सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रभावित हो सके। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि
जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे ये मालूम नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना चाहता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है ये कैसा होगा। आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। आपको बस मांगना है और विश्वास करना है। ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम है ही नहीं। ये तो ब्रह्मांड का काम है, उससे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रिक्वेंसी में आस्था का अभाव हो जाता है। इससे लगता है कि आपको यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपके को ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते, यह तो आपके बाद में पता चलेगा। तरीके अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। जब हमें मांगी हुई चीज़ नज़र नहीं आती तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदलें। शंका की भावना को पहचानें, उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं ये जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में ही है। तीसरा कदम है पाएं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिसे आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रिक्वेंसी पर रख लेते हैं जिस पर आप अपनी मनचाही चीज़ रखते हैं। एक बार मांगे, फिर उसे यकीन करें और उसे पालें, और फिर अच्छा महसूस करें और उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर है। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर है और आपकी मांगी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। इसलिए आप विश्वास रखें और मांगे ज़रूर। थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।